ढोलक को जबरदस्त थाप देते ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया का दौरा शुरू कर दिया है। नामीबिया पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत हुआ और नामीबिया संस्कृति इस दौरान तस्वीरों में साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पारंपरिक डांस का हिस्सा लेते हुए ढोलकी बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होकर बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूंगा कि अगर इंडिया और मजीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकोनॉमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दे, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जमीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। जब भारत के अंदर ये बात होती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, इसकी क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज मच ऑफ द ऑडियंस इन पाकिस्तान दे डू बिलीव दैट इंडिया विल अटैक अगेन। जैसे इंडिया ने पहले हमला किया था, तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेगा। डू यू सब्सक्राइब दिस थिंग? ये क्या इसका यही मतलब है? क्या कहेंगे? इन अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया ब्रिक्स के हवाले से, और वो कह रहे कि जो ब्रिक्स की पॉलिसीज को लेकर चलेगा उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा कारोबारी। इसका क्या मतलब है? और डोनाल्ड ट्रंप साहब को गुस्सा किस चीज पर है इस हवाले से? उन्होंने कहा कि यूएन बॉडीज एनेप्ट इट सॉल्विंग 21st सेंचुरी प्रॉब्लम्स। पीएम मोदी साहब ने सही बात की है और कहा कि पिचेस फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। कारोबार की उन्होंने बात की। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब भाई नामिबिया पहुंचे हैं और भाई ऐसा नटखट प्रधानमंत्री ना कभी है और ना कभी होगा। खुद इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री भाई वहां पर खुद ढोल बजाने लग गए, यानी कि उस धुन में ऐसा मगन हुए पीएम मोदी साहब। मनमोहक तस्वीरें थी वो। देखिए, प्रधानमंत्री अपने अंतिम चरण पर नामिबिया पहुंचे हैं। इससे पहले वे ब्रिक्स में शिखर सम्मेलन में भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। नामिबिया के यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि लगभग 3 दशक के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अफ्रीकी देश यात्रा पर है। यह दौरा भारत और नामिबिया के बीच द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत तो करेगा, साथ में अहम भूमिका भी निभा रहा है। दोनों देशों के बीच संबंधों की जड़ें भारत की उस ऐतिहासिक भूमि से है जो उसे नामिबिया की आजादी में खुलक समर्थन दिया था। भारत ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में नामिबिया की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया था और 1986 में स्वैपो का पहला विदेशी कार्यालय भारत ने ही खोला था। लेकिन नामिबिया की राजधानी में पीएम मोदी साहब का जो राष्ट्रपति है उनसे द्विपक्षीय बातचीत होंगी। इसके अलावा वे नामिबिया की संसद की संयुक्त बैठक में भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा का एक बड़ा आकर्षक एक ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होगा, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट गेटवे का एक यूनिफाइड सिस्टम स्थापित किया जा सकेगा। यह समझौता फिनटेक और डिजिटल सेक्टर में सहयोग को और भी मजबूत है करेगा। 30 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार और सहयोग के नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना है। जी साहब। चीतों और दुर्लभ खनिजों के लिए मशहूर नामीबिया भारत का पुराना मित्र रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये महज राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। ऊर्जा, खनिज, टेक्नोलॉजी, रक्षा और पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है।
अगर आप इससे पहले देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी 2016 में, उसके बाद में फिर 19 में बालाकोट एयर स्ट्राइक था, उन दोनों का ना एक कोई कंक्लूजन था, यू नो, देयर वाज अ फिनिशिंग पॉइंट, यू नो, देयर वाज अ सेंस ऑफ क्लोजनेस, जहां पर इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीक, बट सिंदूर का एक क्लोजनेस और एक, यू नो, द सेंस ऑफ क्लोजर नहीं आया था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और दूसरा, इसका अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये तो रही बात, यू नो, जो आवाम को लग रही है वो वाली बात है, तो यस इट इज ट्रू एंड इट्स, यू नो, बोथ द साइड्स आर फीलिंग द सेम वे, बट अगर आप देखें उसको स्ट्रेटेजिकली, तो स्ट्रेटेजिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज कही थी व्हाइल द ऑपरेशन वाज ऑन, कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर इन फ्यूचर। तो अगर कोई भी टेरर अटैक जो इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें, यू नो, अक्रॉस द बॉर्डर कोई साइन है या फिर कोई वहां से आया है या फिर कोई वहां से सपोर्टेड है, फंडेड है, अगर इस तरह का कुछ साइन या यू नो स्ट्रिंग दिखेगा तो फिर द गवर्नमेंट विल गो फॉर द वॉर, एंड दैट इज व्हाट द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर मीन। सो ऑपरेशन सिंदूर जारी है का, यू नो, स्ट्रेटेजिक और ओपन मैसेज। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को पता है, उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी एक मॉडर्न रावण नजर आ रहा है हमें इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को रिप्लेस कर दिया जाए और जो अगली हुकूमत है वो राहुल गांधी की नजर आए वहां पर। आपको लगता है कि ये जो रावण है ये कामयाब हो जाएगा या इसकी लंका को आग लगा देंगे मोदी? देखिए, आपने जो सवाल किया मोदी जी का, एक्चुअली मैं मोदी जी से ही मशहूर हूँ, लोग मुझे मोदी जी के नाम से ही जानते हैं और लोग मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नजर आएंगे वज़ीर-ए-आज़म की सीट के ऊपर, मैं तो हर टाइम चाहूंगा। और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ, इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे, और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है, वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नजर नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के सीएम बन जाएं, किसी सूबे के सीएम बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर-ए-आज़म इंडिया के बीच में। कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होकर बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूंगा कि अगर इंडिया और मजीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकोनॉमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे, उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जमीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं।